Welcome to the Unacademy. Crack all bank exams. बच्चों, मेरा नाम आनंद कुमार है और मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरा 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे 2 लाख से अब स्टूडेंट टीच कर चुका हूँ। बच्चे, आप इस समय इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हैं और यहाँ पर आप सबसे पहले एक काम कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए जिससे आपको स्पेशल क्लासेस के बेनिफिट्स भी मिल सकें। और यहाँ पर आप प्ले स्टोर पे जाइए और टेलीग्राम ऐप वहाँ पे डाउनलोड कीजिए और उस ऐप में आप इस लिंक को आप सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इससे आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब बच्चे, हम बात करते हैं आपके बैंक एग्ज़ाम सब्सक्रिप्शन की। तो बैंक एग्ज़ाम के सब्सक्रिप्शन में आपका 1 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन आपका 1200 रुपीज़ का है। क्लियर है बच्चे? और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर आप फाइट करते हैं तो उसको क्रैक करने में आपको 1 ईयर टू 2 ईयर का टाइम आपको लग ही जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 ईयर या 2 ईयर का प्लान करें। अगर आप 1 ईयर का प्लान कर रहे हैं तो ये आपका 6000 रुपीज़ का है। लेकिन इसको आप अगर आनंद के मेरे इस रेफरल कोड के साथ में अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो यहाँ पर मेरी क्लास अगर आपको पसंद आ रही है और आप मेरे इस कोड को आप रेफर करते हैं तो आपको मैं यहाँ पर जो है मेरी क्लास आप इजीली आप देख पाएंगे इस चीज़ को और मेरी क्लास आपको मिलेंगी, आप तक पहुँचेंगी। और इसके साथ साथ आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा जिससे कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है ये आपका 5400 रुपीज़ का आपका हो जाएगा। और पर मंथ कैलकुलेट अगर हम इसको करें तो ये 450 रुपीज़ का आपका पर मंथ आपका रहेगा। क्लियर है? तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक और कंसेप्ट पे आ चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो मेरी ऑलरेडी आ चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगा मैं जिससे कि आप किसी भी बुक से उठाएं तो आपको कोई डाउट्स नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले या फिर इस क्वेश्चन को क्या इस पे फॉर्मूला लगेगा या फिर क्या लॉजिक है, उन सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से अपने क्वेश्चंस को करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल में एक लेके चल रहा हूँ, उससे उस क्वेश्चन को पहले आप करेंगे। ठीक है? क्लियर है? बाद में हम क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। पहले मेरा एक एग्जांपल देख लीजिए। बच्चे, मान लीजिए मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, मेरी खुद की, मान लिया। ठीक है? और मैं पहले जाऊंगा और मार्केट से अपने अपने दुकान के लिए मैं पहले सामान लेकर आऊंगा, है ना? तो आइए चलिए, मैं पहले जाता हूँ, पहले मैं खरीदारी करूंगा फिर बेचना शुरू करूंगा। मैं पहले परचेज कर रहा हूँ। तो परचेज करते टाइम पे मैं यहाँ पर आपको एक के बारे में बता रहा हूँ कि जो है पेन परचेज करके लाता हूँ यहाँ बेचने के लिए। तो एक पेन जो है वो 10 रुपीज़ का है और क्वांटिटी मैं यहाँ पर बच्चे क्वांटिटी मैं यहाँ पर 120 क्वांटिटी लेकर आता हूँ। ठीक है? क्लियर है? मैं कितनी क्वांटिटी लेकर आ रहा हूँ? 120। आराम से देखेंगे, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है और एक एक चीज़ को समझाऊंगा अच्छे से। यहाँ पर मैं कितनी क्वांटिटी लेकर आ रहा हूँ? 120 क्वांटिटी। मैं बहुत ही फॉर्मूले के पीछे लॉजिक, रीज़न और एक से बहुत सारे फार्मूले भी डेवलप करके देने वाला हूँ। फिर क्वेश्चन हम फटाफट कर लेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है? तो इसलिए पहले आप ध्यान से सुनेंगे। 120 क्वांटिटी लेकर आता हूँ। तो आप ज़रा यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मुझे टोटल कॉस्ट कितने का मेरा पड़ेगा। आप टोटल कॉस्ट के ऊपर सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, थोड़ा मैं इस प्रेजेंटेशन ताकि आप कौन सी जगह है वो देख पाए हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट की आपकी। तो टोटल कॉस्ट जो आपका आया है या सीपी आप बात करें कॉस्ट प्राइस की, तो एक पेन अगर आप 10 रुपए के रेट से लेकर आते हैं और 120 पेन लेकर आते हैं तो आपने यहाँ पर कितने 10 इंटू 120 तो कितने हो गए ये 1200 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट करा है पेन के ऊपर। अब आइए बेचने के ऊपर बात करते हैं। बेचने के ऊपर तो आप एक पेन को अपने दुकान पर ला करके 12 रुपए के हिसाब से बेच देते हो। एक पेन को 10 के हिसाब से खरीदा और 12 के हिसाब से आपने बेचा।
और 120 के 120 पेन बेचोगे, कुछ पेन अपने पास रख के क्या करोगे? 120 पेन बेचा आपने, तो ये 1440 रुपए का क्या आया बेटा? ये आपका जो है टोटल आपने सेल करा है। कितने रुपए का आपने क्या करा? टोटल सेल कराया। क्लियर है? तो ये सेलिंग प्राइस है आपका, टोटल सेलिंग प्राइस है आपका। अब आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ ये सोचना है। तो बेसिकली आप सोच रहे हैं यहाँ पर कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस, आप ये यहाँ पर आप जो है सोच रहे हैं। क्लियर है? ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें आप जो है, ये चीज़ें जो है आप सोच रहे हैं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का आपको लॉस हुआ। तो जनरली आपके पास में क्या-क्या वे हैं, उन सभी वे की तरफ जाते हैं। मैं शॉर्टकट निकालूँगा यहाँ से और इस शॉर्टकट से मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस अभी करके दिखाऊँगा। तो आपके लिए चीज़ें 1 सेकंड में हो जाएँगी। तो आपको अगर क्वेश्चन जल्दी करना है एग्ज़ाम में, तो फिर आप सीखने में समय लगाइए। और अगर आप सीखने में बहुत समय लेते हैं, तो क्वेश्चन करने में समय नहीं लगेगा। अगर सीखने में जल्दबाज़ी करेंगे कि 1 मिनट में आपको चीज़ें आ जाएँ, तो फिर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो बच्चे आइए, यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ लॉस की बात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एक ईच क्वांटिटी पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एग्रीगेट भी। तो एग्रीगेट अगर आप करें, तो आपको पता है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका कितना आया? कॉस्ट प्राइस आपका जो है 1200 रुपए का आया। क्लियर है? और सेलिंग प्राइस आपके लिए कितना रहा? सेलिंग प्राइस आपके लिए 1400 1440 का आपके पास में सेलिंग प्राइस रहा। कितने का रहा? 1400। कितने का रहा आपके पास में बेटा? 1440 का रहा। थोड़ा सा बस मुझे इसको आज ज़्यादा ये, बस अब देखिए कितने का रहा हमारे पास में? 1440 का रहा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब इस पे आपको इजीली आप देख पा रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जनरली आपका सेलिंग प्राइस जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ आपको? तो आप अपने प्रॉफिट को इन द टर्म्स ऑफ रुपीस में अगर आप मेजर कर रहे हैं, तो आप कर पाएंगे कि 1440 में बेचा और 1200 रुपए का आपका कॉस्ट था, तो आपको 240 रुपए का क्या हुआ? आपको 240 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? समझ में आया आपको? अब 240 रुपए का आपको यहाँ पर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर आप निकालें, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितने का था आपका? पूरा 1200 रुपये आपके लग गए थे पूरे टोटल प्रॉफिट अर्न करने में, इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो तो गया आपका, और ये 12 टू जा 24। तो आप यहाँ देखेंगे जो प्रॉफिट है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। ये तो हमने अमाउंट से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा है। क्लियर है बेटा? अब आइए इस क्वेश्चन को क्वांटिटी से कैसे हम कंप्लीट करेंगे, जरा समझिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। बच्चे धोखा खा जाते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। तो आइए एक अलग एंगल से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए बच्चे, यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो आज सबसे पहले बताइए आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? परसेंटेज का नहीं, कितने रुपए का हुआ? तो आप कहेंगे कि आपको जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट 240 रुपए का हुआ। कितने का हुआ? 240 रुपए का हुआ। क्लियर है बेटा? तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? 240 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को मैं एक अदर वे में एक्सप्रेस कर सकता हूं। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि मुझे जो है 240 रुपए की जगह, कि मुझे ये बोल सकता हूं मैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू
अगर मैं इसको करूं तो एक पेन का मेरा सीपी क्या था, आपको पता है 10 रुपए। ठीक है, एक पेन का सीपी 10 रुपए था, तो इतने प्रॉफिट को मैं बोल सकता हूं कि मुझे जो है 24 पेन के कॉस्ट प्राइस के कुल प्रॉफिट है। प्रॉफिट इक्वल्स टू 20, प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 पेन या आर्टिकल। क्लियर है? तो मैं इसको इसको ऐसे, ये आर्टिकल है तो आर्टिकल लिखिए, तो इसको मैं क्या ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं कि जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ये अमाउंट में, इसको क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकता हूं कि ये प्रॉफिट मेरा जो है 24 पेन का जितना मेरा सीपी है ना उसके बराबर क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 24 पेन के जो सीपी है उसके रेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अगर आपका 24 पेन का प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 पेन, तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस 10 है, तो 24 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 240। तो अपने प्रॉफिट को अमाउंट में ना एक्सप्रेस कर करके क्वांटिटी में मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, बात तो वही है। क्लियर है? तो आइए क्वांटिटी से हम किस तरीके से प्रॉफिट निकालेंगे। तो आप देखिए 24 पेन का प्रॉफिट हुआ, क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे बेटा क्या है, क्वांटिटी है। आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी किस कैटेगरी का है। ये क्वांटिटी आपका 10 रुपीज के हिसाब से ले रहे हैं, और आपको पता है परसेंटेज कभी भी निकालेंगे अगर आप, तो 1 डे का 2 kg से परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या है, कैटेगरी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी आप 24 पेन को अगर आपका प्रॉफिट हुआ बट ये कॉस्ट प्राइस का है, तो आपको यहाँ नीचे भी क्वांटिटी जो रखनी पड़ेगी वो 10 रुपीज के अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ेगी। कैटेगरी सेम होगा तभी आपका परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा। मैं भी फॉर्मूला दूंगा, पहले समझिए। तो आपको नीचे रखते क्या, कॉस्ट प्राइस नीचे रखते हैं। तो आप सोचिए कि मुझे कॉस्ट प्राइस मेरा 1200 रुपए है और मुझे मजबूरी में 10 रुपए रखूंगा, तो फिर मुझे कितने पेन रखने चाहिए, फिर इस हिसाब से कॉस्ट प्राइस 120 पेन रखने चाहिए। तो नीचे फिर मैं क्या करूंगा, 120 क्वांटिटी रखूंगा पेन की इस रेट से, तब जाके मेरा कॉस्ट रिकवर होगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। तो बेटा इस चीज को आप अच्छे से समझिए। ये आप बोलेंगे सर आपने तो नीचे सेलिंग प्राइस रख दिया, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये सेलिंग क्वांटिटी है। क्या है ये सेलिंग क्वांटिटी है। तो देखिए बच्चे आप, तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास में सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस नहीं है। आप बोलो सर 120 में तो आपने पेन बेचा है तो आपने सेलिंग प्राइस रख दिया, जबकि नीचे कॉस्ट प्राइस आता है। नहीं, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये क्या है, ये सेलिंग क्वांटिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपका ये नीचे क्या है, नीचे हमने क्या रखा, ये सेलिंग क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई डाउट? तो आपके पास में ये नीचे सेलिंग क्वांटिटी है, बट अगर इन द टर्म्स ऑफ रुपीस में अगर आप इसको एक्सप्रेस करेंगे ना, तो आप देख रहे हैं आपका कॉस्ट प्राइस ही आएगा। तो अभी भी आपका स्ट्रक्चर वही है, प्रॉफिट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी, बट इन द टर्म्स ऑफ रुपीस ये कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आपको 20% का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, तो आपको 20% का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर क्या समझने को मिला आपको, उसको आप जरा बड़े ध्यान से जरा देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक चीज आपको समझा रहा हूँ, जरा उस चीज को, ये चीज समझ में आई? देखिए क्या है, एक सेकंड बस मुझे टाइम दे थोड़ा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर मैंने क्या समझाया उसको जरा मैं लिख देता हूँ। देखिए अगर आपको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस,
तो आपको क्या करना है, जितने प्रॉफिट क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी का प्रॉफिट हो रहा है न्यूमिनेटर में, जितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं सो नीचे, जो सेल कर रहे हैं सेलिंग क्वांटिटी इनटू 100, आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपको प्रॉफिट क्वांटिटी, प्रॉफिट इक्वल्स टू, अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, आप अपना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले को कभी भूलना मत, ध्यान रखना। क्लियर है? कंडीशन डाल रखा है मैंने कि प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी बच्चे को? अगर यहीं पर यहाँ पर भी देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर भी एक फॉर्मूला देखेंगे जरा, अगर आपको लॉस हो रहा है वो भी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस सीपी, तो कैसे निकालेंगे इसको भी, वही सेम लॉस क्वांटिटी, जो लॉस हो रहा है तो, और नीचे आपका सेलिंग क्वांटिटी ही आएगा और इनटू आप क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, आपका परसेंटेज ऑफ लॉस आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, अगर आप इसको देखें तो ये आपका परसेंटेज ऑफ लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो लॉस भी आप ऐसे निकालेंगे, लेकिन ये बात समझ में आई नहीं है आपको? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये सारे फॉर्मूले मैं लिख दूंगा अभी एक साथ, फिलहाल आप समझिएगा, हमने भी ये दो फॉर्मूले समझ लिए, इसका शॉर्टकट समझ लिया, फॉर्मूले लिखूंगा उसको अभी आप इसके शॉर्ट भी आप ले लेना। क्लियर है? अब इसी एग्जाम्पल को बिल्कुल मैं एक नए तरीके से इसको लेके चल रहा हूँ। क्लियर है ना? उसी को समझेंगे जरा। थोड़ी देर टाइम लगेगा मुझे इसको इरेज करने में, ठीक है बच्चे? बस आपका देखेंगे, अभी दो फॉर्मूला मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और मैं अभी और भी फॉर्मूले आपसे अभी दो और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, और हम अपने 35 मिनट के सेशन में हम एक नहीं, हम 4 टाइप को कवर करेंगे अलग अलग तरीके के। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट ना, कॉन्सेप्ट से पकड़ के क्वेश्चनों को नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर अगर आप करते हैं, तो उस दौरान अगर आप देखें तो आपके लिए एक बुक में अगर 1000 क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो आपको हजारों की हेडेक लेनी पड़ेगी। जनरली ऐसा होता नहीं है, किसी भी चैप्टर के मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने होते हैं, अलग अलग 40 से 45 कॉन्सेप्ट होते हैं उसके, और उस 40 से 45 कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बार बार करके 1000 क्वेश्चन बना देते हैं, और बच्चा क्या करता है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लर्न करता है। इसलिए कॉम्पिटिशन और सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा जो है पढ़ने का जो तरीका आजकल के स्टूडेंट्स का है वो ये है कि 2 मिनट के अंदर उनको जो है, जो पेपर में आएगा उसका आंसर बता दे। इस तरीके से बात नहीं बनेगी, आपको थोड़ा समय लेना पड़ेगा। जो कोर्स आपका 6 महीने का, उस कोर्स को आप 1 साल में करिए, पर फिर 1 साल के बाद आपको पीछे पलट के नहीं देखना होगा, लेकिन 1 साल तक आपको कोर्स लेने से नहीं होगा, 1 साल तक मेहनत करनी होगी आपको। इसी एग्जाम्पल को अब हम बच्चे जो है एक दूसरे एंगल से भी देखते हैं। क्लियर है? इसी एग्जाम्पल को अब हम दूसरे एंगल से भी देख रहे हैं। देखो बच्चे, अब मैं आप इससे दो फॉर्मूला दे चुका हूँ, फिर 4 फॉर्मूले इकट्ठा लिख दूंगा मैं, ठीक है? एक दूसरे एंगल से देखते हैं इस एग्जाम्पल को हम। आपको पता है कि जो प्रॉफिट आपको हुआ है, आपको जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट 240 रुपीज का हुआ है। क्लियर है? और आपको पता है कि सेलिंग प्राइस आपका एक पेन का क्या है, 12 रुपीज। तो आपको अगर मैं सेलिंग प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर डिवाइड करूं इससे, 12 रुपए का एक पेन, 240 का प्रॉफिट हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि आपके पास में
20 पेन का जो सेलिंग प्राइस है, जो 20 पेन का सेलिंग प्राइस का जो अमाउंट बनता है उतना ही आपको प्रॉफिट हुआ। ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ प्रॉफिट को। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, ये बोल सकता हूं मैं। तो बच्चे पीछे वाले में स्टेटमेंट में, अब वाले स्टेटमेंट में क्या फर्क है पता है ना? वहां पे कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, 20 पेन का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी किस रेट के अकॉर्डिंग देखना है? सेलिंग प्राइस के रेट के अकॉर्डिंग देखना है। तो अगर आप इसको सेलिंग प्राइस के रेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो ठीक, हाँ बिल्कुल आप एग्री करते हैं। अगर आप कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग देख के अगर अपने प्रॉफिट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा 24 पेन का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो फिर ये 20 पेन का जितना सेल प्राइस है उतना ही आपका प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर अब आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो क्वेश्चन में इस डिफरेंस को समझना है आपको। आइए इस क्वांटिटी से निकालते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। तो आपको 20 पेन का प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर है? 20 ये क्वांटिटी है, वो भी किस कैटेगरी का है? ये इसका ध्यान रखना है, ये 12 रुपए कैटेगरी का है। सेलिंग प्राइस बोल दिया तो मतलब अब ये किस कैटेगरी का? 12 वाली कैटेगरी का है। तो नीचे भी आपको क्वांटिटी रखना है, क्लियर है? लेकिन कैटेगरी सेम फॉलो करना पड़ेगा, 12 रुपए। और जबकि नीचे कॉस्ट प्राइस आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 120 आपका 1200 रुपए आपका कॉस्ट है और आपको 12 रुपए ले रखने हैं। तो उस हिसाब से आपको जो है 100 पेन रखने होंगे 12 के हिसाब से, तब जाके आपका कॉस्ट प्राइस रिकवर होगा, क्योंकि नीचे कॉस्ट प्राइस आता है इसलिए। तो नीचे क्या रखेंगे आप? 100, क्लियर है? और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं आप। तो आप इस चीज को जरा समझिएगा, जब आपको 20 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो ही रहा है और 120 पेन बेचा है और 20 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो ही रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? जो बाद के 20 पेन बिके वो आपके जेब में चले गए उसका पैसा। तो 100 पेन पे तो आपने अपना कॉस्ट निकाल लिया, तो ये 100 पेन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को रिकवर कर रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20% का। तो सेम क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लियर है? 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है उसको जरा समझिए। ये मैंने प्रॉफिट क्वांटिटी रखा और नीचे फिर मैंने सेलिंग क्वांटिटी 120, और इस बार प्रॉफिट हुआ तो मैंने माइनस कर दिया किस चीज को? अपने प्रॉफिट क्वांटिटी को, ऊपर वाले को। 120 माइनस 20 का तो 100 और इनटू मैंने 100 करा, यही करा मैंने। आइए इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लेते हैं। क्लियर है? देखिए बच्चे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ आप पर और ये किस केस में है? केस को डिस्कस कर देता हूँ मैं। केस भी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है? तो ये जब आपको प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस हो तभी अप्लाई करना है, ठीक है? ध्यान रखेंगे कैसे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी माइनस न्यूमरेटर प्रॉफिट क्वांटिटी इनटू 100। क्लियर है बेटा? तो आपको पता है कि इससे पहले जो फॉर्मूला दिया है उसमें हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ सेलिंग क्वांटिटी। बट आपका जब ये प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस आपका हो तो कैसे निकालेंगे आप? प्रॉफिट क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी, और आपका गिवन होगा माइनस कर देना है इसमें से इनटू 100। बच्चे क्या गलती करते हैं? प्रॉफिट है तो बच्चा नीचे प्लस कर देता, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्लस। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको माइनस करना है। ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने बता दिया है आपको, क्लियर है? और ऐसे ही अगर आपको निकालना हो लॉस, ये इसका टाइटल है, कब अप्लाई करना है और क्या फॉर्मूला है, ठीक है? यहां देखिए, जब आपको यहां पर लॉस
इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। क्लियर है? तो इस केस में आप परसेंटेज ऑफ लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप परसेंटेज ऑफ लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको देखिएगा लॉस क्वांटिटी, क्लियर है, सुनाया आपको, और सेलिंग क्वांटिटी आएगा ही आएगा, और यहाँ पर आपको प्लस कर देना है क्योंकि आप यहाँ पे लॉस हो रहा है तो आपको उससे ज़्यादा क्वांटिटी बेचना पड़ेगा, तब जाके अपना कॉस्ट रिकवर कर पाओगे, वो भी क्या, ऊपर वाले न्यूमरेटर को, और इनटू 100। तो ये आपका लॉस वाले केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। 4 फॉर्मूले हो गए। आप सोचेंगे सर चारों फॉर्मूले कौन से हैं? आइए चारों फॉर्मूले को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। इस सबको मैं इरेज कर रहा हूँ, चारों फॉर्मूले लिख रहा हूँ। क्लियर है? फर्स्ट टाइटल में डाल रहा हूँ, मैं पहले इसको 4 पार्ट में पेज को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 4 फॉर्मूले हैं तो मैं चारों पार्ट में पहले पेज को डिवाइड कर दूँ। देखेंगे बिल्कुल लाइन। यस, क्लियर है। मैं चारों फॉर्मूले बताऊँ। यहाँ फर्स्ट हेडिंग है, हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, कि जब आपका इक्वल इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, जब भी कुछ भी गिवन हो, क्लियर है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट, अगर कुछ भी इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस हो तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जब कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो तो आपको प्रॉफिट की क्वांटिटी मेंशन होगी और कितनी क्वांटिटी बेचा वो भी मेंशन होगा, इनटू 100 कर तो खत्म कहानी, ज़्यादा सोचना नहीं है। सेकंड, आप इसी केस में जब इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस होगा तो परसेंटेज ऑफ लॉस कैसे निकालना है आपको? परसेंटेज ऑफ लॉस कैसे निकालना है? लॉस क्वांटिटी गिवन होगा, सेलिंग क्वांटिटी पता होगा, और इनटू 100 कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो एक बात तो समझ में आ गया कि जब आपके पास में कॉस्ट प्राइस के इक्वल है तो कुछ नहीं करना आपने, जो प्रॉफिट है सो प्रॉफिट, जो लॉस है सो लॉस, और नीचे सेलिंग क्वांटिटी सेम है, इनटू 100 है। ये बहुत आसान है। तो अगर आपके पास में, क्लियर है, अब आगे बात करते हैं। इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस के इक्वल कुछ चीजें दी हुई हो, बेटा फर्क क्या है, इस चीज को जरा समझिएगा। फर्क ये है, इस ये कॉस्ट है और ये क्या है, ये सेलिंग है। तो आपके क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी सेलिंग प्राइस के अगर इक्वल दिया हुआ हो तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो परसेंटेज, इस केस में अगर हो तो इस केस में आप जो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? इस केस में आप, आपको प्रॉफिट क्वांटिटी मेंशन होगा,
सेलिंग क्वांटिटी भी मेंशन होगा, इनटू 100 तो आपने करना ही करना है, पहले की तरह सब कुछ हुआ है। बट यहाँ पर सेलिंग प्राइस के इक्वल है और वही आपके पास में प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में आपको माइनस करना होगा। बच्चे कई बार प्रॉफिट समझ के क्यों प्लस कर बैठते हैं नोमिनेटर को, बस एक स्टेप बढ़ गया। अगर सेलिंग प्राइस के इक्वल है, लॉजिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर यही परसेंटेज ऑफ लॉस हुआ है तो परसेंटेज ऑफ लॉस में आपको वही लॉस क्वांटिटी गिवन होगा और आपके पास पे यहाँ पर क्या होगा, नीचे सेलिंग क्वांटिटी आपका आ गया, क्लियर है, और आपके पास में इनटू 100 सब कुछ सेम है लॉस में, बट क्या है ये सेलिंग वर्ड आ गया है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब लॉस में प्लस कर देंगे आप, क्लियर है, वो भी क्या जो नोमिनेटर है उसको। तो इस तरीके के चार आपके पास से फॉर्मूले आ गए और इन चारों के बिहाफ पर आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लियर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ उसको समझा रहा हूँ। इन दोनों फॉर्मूले को समझिएगा, एक चीज कॉमन है, जो प्रॉफिट हुआ सो ऊपर, जो लॉस हुआ सो ऊपर, सेलिंग क्वांटिटी ऑलवेज नीचे। कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो तो कुछ भी नहीं करना, खुश हो जाना है आपने। जब सेलिंग प्राइस के इक्वल हो तो नीचे फिर डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा काम आ जाएगा। प्रॉफिट के केस में न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट और लॉस के केस में न्यूमरेटर आपका एडिशन हो जाएगा, क्लियर है। अब मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ, जैसा आपके सामने क्वेश्चन है, क्या है, ऑन सेलिंग 120 आर्टिकल अ पर्सन गेन प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। देखिए सर ये आपको कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है, इधर प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल, तो प्रॉफिट हो गया कितने का, तो आपका ये अलग केस हो गया प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में। तो आप कैसे निकालेंगे इसमें, आप 24 आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्वांटिटी, और सेलिंग क्वांटिटी क्या है आपका 120, और नीचे कुछ नहीं करना क्योंकि इक्वल्स टू क्या है कॉस्ट प्राइस है, क्लियर है। तो कुछ नहीं करना आपने, नीचे एड लेस नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है आपने, और क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो 20%, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को फटाफट करना है। जैसे और एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन जरा देखिए, क्या है ये आपका, ऑन सेलिंग 24 आर्टिकल अ पर्सन इंकर्ड लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे लॉस हो रहा है उसको, लेकिन यहाँ पे भी आप इसको जरा समझिए कि लॉस इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस, किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस के, इस चीज को, ये मेन चीज है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है, तो लॉस कॉस्ट प्राइस के इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे आप 100 करेंगे, क्लियर है। तो इस केस में परसेंटेज ऑफ लॉस अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आता है, तो आपका लॉस क्वांटिटी क्या आया 5 आर्टिकल्स का, और कितना क्वांटिटी बेचा था आपने 25, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 25% का आपको लॉस आ गया, क्लियर है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑन सेलिंग 120 आर्टिकल अ पर्सन गेन प्रॉफिट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्लियर हो, भी क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने प्रॉफिट का हो रहा है आपका 20 आर्टिकल आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्वांटिटी ये अप्लाई करेंगे आप, क्या अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर कि आपका प्रॉफिट जो हो रहा है सो ऊपर मेंशन होगा और जो बेचा आपने सो नीचे, और इनटू 100 ये तो करना ही करना है, लेकिन आपको समझना होगा सेलिंग प्राइस के इक्वल है। कभी भी सेलिंग प्राइस के इक्वल तो डिनोमिनेटर में चेंजेस आते हैं, प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएगा क्या नोमिनेटर। तो अगर आप यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालें तो प्रॉफिट कितने क्वांटिटी का हुआ 20, अब बेचे कितना है आपने 120, माइनस प्रॉफिट क्वांटिटी कितना हुआ आपका वही डिनोमिनेटर 20 इंटू 100, देन सॉल्व करेंगे इसको आप, तो क्या हुआ 20/100 अपॉन 100, सॉल्व करेंगे इसको आप तो क्या हुआ 20% का आपको प्रॉफिट हो गया है, क्लियर है, समझ में आया ये बात बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, on selling 33 article a person incurred loss equal to the selling price of 11 article। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ लॉस आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, लॉस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन आप समझिए इस चीज को कि किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो डिनोमिनेटर में चेंज आता है, लॉस के केस में क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, क्लियर है, तो मैं आपको, तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना लॉस क्वांटिटी हुआ आपका
11 आर्टिकल का, और आपका 33 तो आपने सेल करा तो 11 का लॉस हुआ, इंटू 100 करेंगे। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, 11/44 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो लॉस तो हुआ है आपको, वो भी कितने का हुआ है, 25% का आपको लॉस हुआ है। समझ गए चारों फॉर्मूले से 4 क्वेश्चन कैसे कैसे आए, कैसे चेंज करा, वो चीज़ आपको क्लियर है? क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल इज equals to the 625 rupees. Clear है? By selling 90, by selling these article, a person incurred loss equal to the selling price of 6 article. Find the selling price of the each article. तो ये कह रहा है कि each article का selling price क्या है, cost price of the 19 articles is the this. तो यहाँ पर भी आप जो है आप इजिली आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आपके पास पे एक आर्टिकल का आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली अगर इस क्वेश्चन को करें, अगर आप इस अमाउंट को अभी थोड़ी देर के लिए अगर आप भूल जाएं, देखते हैं तो आप ठीक है कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आप इस अमाउंट को थोड़ी देर के लिए अगर आप यहाँ पर भूल जाएं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल इज दिस, आप सिंपली देखिएगा कि 19 आर्टिकल है जिनको सेल करा हमने, और क्या हुआ 6 आर्टिकल का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, और सेलिंग प्राइस गिवन है। तो आप परसेंटेज ऑफ लॉस ही निकाल सकते हैं। आइए परसेंटेज ऑफ लॉस निकालिए, पहले उसको आप भूल जाइए। परसेंटेज ऑफ लॉस अगर आप निकालते हैं तो लॉस क्वांटिटी अपॉन सेलिंग क्वांटिटी, और ये क्या सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो प्लस लॉस क्वांटिटी इंटू आप 100 कर दीजिए। क्लियर है? आप यहाँ पे निकालेंगे तो लॉस क्वांटिटी कितना है आपका, आपका लॉस क्वांटिटी गिवन है वो 6 आर्टिकल का, और सेलिंग आर्टिकल कितनी है आपके, आपके पास में 19 है, तो प्लस करेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस के इक्वल है, वो भी कितना आपका 6 इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे आप इसको 6/25 इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे आप इसको 4, तो ये आपको 24% का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। क्लियर है? समझ में आया आपको? क्लियर है बच्चे? तो 24% का आपको क्या हो रहा है, आपको 24% का आपको लॉस यहाँ पर हुआ है। क्लियर है? समझ में आया आपको? आपके पास बहुत एंगल है इस सवाल को करने के। अब आप यहाँ पे एक चीज को कर सकते हैं कि 625 में आप 19 आर्टिकल खरीद के लाए थे, तो एक आर्टिकल का आपका कॉस्ट प्राइस तो क्या आ जाएगा, ये आपका सीपी ऑफ 1 आर्टिकल आ जाएगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जबकि आपको पता है कि आप ईच आर्टिकल पे 24% का, या पे एग्रीगेट बोलो या ईच बोलो, बात एक ही है, 24% का आपको लॉस आपको अफोर्ड करना पड़ रहा है। क्लियर है? ये एक आर्टिकल का क्या है आपके पास में, ये सीपी आ गया आपके पास में एक आर्टिकल का। क्लियर है? लेकिन आपको एक आर्टिकल पे क्या पूछ रहा है आपसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द 19 आर्टिकल इज दिस, बाय सेलिंग ऑफ द दिस अ पर्सन इनकर्ड द लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल। ठीक है, तो आपके पास में ईच आर्टिकल का क्या आ गया, आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ गया, बट आपको पता है कि आपको 24% आपको क्या हो रहा है, ईच आर्टिकल पे आपको लॉस हो रहा है। तो अगर आपको 24% का आपको ईच आर्टिकल पे अगर आपका बेटा लॉस हो रहा है, तो बेसिकली आप इसका आप एक काम कर सकते हैं कि 24% निकाल के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, 24% का लॉस है तो बेसिकली ये कितना परसेंट रह जाएगा आपका, 76%। तो आप इसका 76% भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई आपको? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्यों 76% क्यों, क्योंकि ये तो एक का कॉस्ट प्राइस है, और 24% का लॉस हो गया तो बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगी 76%, तो उसका 76% कैलकुलेट कर लिया आपने। मेरी बात समझ रहे हैं ना? या फिर 24% निकाल करके आप माइनस कर दो, तो ये क्या आ गया आपका 4, और ये क्या आ गया आपका 25, और ये आप यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है? तो आपका 25। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो आपका यहाँ पे क्या है बेटा 25। तो आपके पास में एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल क्या आया आपका 25 रुपीज। तो देखिए इस क्वेश्चन को अमाउंट को लेकर घबराना नहीं, पहले नॉर्मल वे में करिए पीछे क्वेश्चन की तरह, बाद में अमाउंट को देखना क्या करना है क्या नहीं करना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर है? ऑन सेलिंग 70 आर्टिकल पर 720 रुपीज आप पर्सन इंकर्ड लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। तो बस भैया पहले आप क्या करो, परसेंटेज ऑफ लॉस आप कैलकुलेट कर लो।
कैसे आप परसेंटेज ऑफ लॉस आप इस चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे, जरा उसको भी आप समझ लीजिए। जब आप परसेंटेज ऑफ लॉस कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास में लॉस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी इनटू 100, और ये किसके इक्वल हो रहा है, ये इंकर्ड इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो रहा है, तो डिनोमिनेटर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस बेटा अगर आप निकाल रहे हैं तो लॉस क्वांटिटी क्या है आपका, आपका 5 आर्टिकल का है, और आप सेल कितना कर रहे हैं, आप 70 आर्टिकल आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया आपको, क्लियर है, सेलिंग आर्ट, और 5 आर्टिकल का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, और आपको किसी कॉस्ट प्राइस के इक्वल, और मल्टीप्लाई बाय क्या करें आप यहाँ पर 100 करते हैं, तो क्या हो रहा है, आपको इतने परसेंट का लॉस हो रहा है। क्लियर है, तो फाइंड द सीपी ऑफ अन आर्टिकल, और आप देखिए क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग 17 आर्टिकल। आपको चीज़ें समझनी होंगी कि आपको 720 रुपये में आपने क्या करा, 17 आर्टिकल को आपने बेचा है, और आपको लॉस कितने का हो रहा है, आपको इतने का आपको यहाँ पर लॉस भी हो रहा है, कितने का, 500 डिवाइडेड बाय 17 का आपको परसेंट का आपको लॉस हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास में कोई भी एक आर्टिकल है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये लॉस हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि कितने परसेंट के सेलिंग प्राइस ईच का आ गया, क्या आया, ये एक का सेलिंग प्राइस आया ना, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आया, और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, 100% का कोई भी आर्टिकल है, और उस पर लॉस ही आप ये कर बैठे, लॉस ही आप ये कर बैठे हैं इतने परसेंट का, तो 100% की चीज़ इतने परसेंट का लॉस हो गया, तो फिर बेच कितने में रहे हैं, 1700 माइनस 5 1200 बटे में 17 में आप बेच रहे हैं। क्लियर है, तो ये कितने परसेंट के इक्विवेलेंट होगा, मेरी बात समझिएगा, एक का क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, और एक कितने परसेंट का इक्विवेलेंट है, 1200 बटे में 17, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं आप, 100। क्लियर है, तो 17 से आपका ये 17 भी कट गया, 2 जीरो से आपका 2 जीरो भी कट गया, और यहाँ पर क्या आया आपका 6, तो आपके पास में क्या आया 60 रुपीज़। मेरी बात समझ में आया आपको, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, तो जनरली पहले प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर ले, फिर अमाउंट पे आप जाके काम कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस था तो एक का सेलिंग प्राइस आ गया, और एक आर्टिकल इतने परसेंट का होता है, इतने परसेंट का आपको लॉस हो रहा है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना है, इसके इक्वलेंट है 1% की वैल्यू आ गई, 100% निकालोगे पूरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है, 60 रुपीज़, समझ में आया बच्चों, क्लियर है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, उम्मीद आपको क्लास समझ में आई होगी। आप रेफरल कोड पे जाइए, उसको आप सब्सक्रिप्शन को लीजिए, आपको सारे चैप्टर, आपको पूरा कोर्स इस तरीके से करवाया जाएगा।